जय सिया राम। आप सभी को श्री गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है जो साक्षात भगवान श्री हरि के मुखारविंद से प्रकट हुआ है। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप में गीता में संपूर्ण ज्ञान विज्ञान समाहित है। गीता ज्ञान का अपार भंडार है, अपार सागर है। इसका कुछ अंश में समझ आना भी भगवान की कृपा ही हो सकती है। गीता के बारे में कहते हैं कि यदि हम में से कोई थोड़ा सा भी इसे समझने का प्रयास कर ले तो हम हमारा पूरा जीवन सार्थकता से उचित मार्ग पर बिता सकते हैं। हम तो क्या स्वयं भगवान कहते हैं कि गीता श्रेयहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम्। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि मैं गीता जी के ही आश्रय में रहता हूँ, गीता जी का ही ध्यान करता हूँ और गीता जी के सिद्धांतों पर चलकर ही समस्त जगत का पालन करता हूँ। जगत के पालनहार भगवान का जो मार्गदर्शन करती है, ऐसे गीता जी की महिमा हम और क्या कहे। उन्हीं भगवान की कृपा से और गीता मैया की कृपा से कुछ अंश में जो हमें गीता के ज्ञान विषय में समझा है वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज का हमारा प्रथम बिंदु है मन की शक्ति। गीता जी हमें बताती है कि हमारे मन में अपार शक्ति है। यूँ कहे कि हमारे पास जो सबसे बड़ी शक्ति है वो हमारा मन ही है। एक बार जो मन ने संकल्प कर लिया तो हम उस कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं, ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं जो हम प्राप्त ना कर पाए अपने मन को नियंत्रण में करके। भगवान 6वें अध्याय में आत्म संयम योग के विषय में बताते हुए सबसे बड़ा कार्य बताते हैं मन को शांत करना। अर्जुन कहते हैं कि मन को अपने नियंत्रण में लेना, अपने मन पे कंट्रोल पाना ऐसा है जैसे पवन को रोकना। क्या हवा को कोई चलने से रोक सकता है? भगवान कहते हैं कि ये असंभव सा लगने वाला कार्य है पर ये सिद्ध हो सकता है। और गीता जी हमें बताती है कि जिसने अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लिया, अनुशासित कर लिया और निश्चयात्मिका बुद्धि धारण कर ली, अर्थात जो द्वंद्वों में नहीं अटकता, जिसके पास थॉट्स की क्लैरिटी है, फिर वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। और ये थॉट्स की क्लैरिटी आएगी कैसे? तो ये आएगी निरंतर उचित चिंतन से, आत्मविश्वास से। अब आत्मविश्वास अर्थात स्वयं पे विश्वास। और गीता में कहते हैं कि स्वभावोध्यात्म उच्यते, हमारा स्वरूप वो साक्षात जीवात्मा ही संपूर्ण अध्यात्म है। तो यदि हम खुद के साथ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मानुसंधान करेंगे और स्थिरता से अपने मन को चैनलाइज करेंगे तो हम उसे उचित दिशा में ले जाके जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। साथियों, हमारा दूसरा बिंदु है अभ्यास और निरंतरता। गीता बताती है कि हमने मन पे संयम तो करना है, हमें अपने थॉट्स को चैनलाइज तो करना है, पर सबसे बड़ी बात है जब हमारा मन का संकल्प दृढ़ हो तो इसे क्रियान्वित करना होगा, अर्थात प्रैक्टिकली उसे अप्लाई भी तो करना होगा। केवल प्लानिंग से तो कार्य होता नहीं। तो गीता बताती है कि अभ्यास आवश्यक है किसी भी चीज का, और अभ्यास निरंतर। भगवान जब मन के वश में करने के बारे में अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं तो भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात असंभव सा लगने वाला कार्य भी निरंतर अभ्यास के द्वारा संभव हो सकता है। और भगवान इसमें यह भी कहते हैं कि हमें क्रम से अभ्यास करना चाहिए और निरंतर अभ्यास करना चाहिए, अर्थात रेगुलरिटी के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ किसी भी चीज का प्रैक्टिस आवश्यक है। हमने किसी कार्य को एक बार किया, फिर बहुत दिनों बाद उसे हाथ लगाया तो हम उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हमें कंटिन्यूटी के साथ कोई कार्य करना है। ये संदेश हमें गीता देती है कि जब हमें कहीं पे नैपुण्य, एक्सपर्टीज प्राप्त करनी होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सीलेंस प्राप्त करना होगा, टॉप ऑफ द लेवल जाना होगा, तो कंटिन्यूटी आवश्यक है और दृढ़ विश्वास आवश्यक है। यदि इस प्रोसेस में बिल्डअप करते करते कहीं कोलैप्स हो जाए, कहीं हमें लगे कि हम पीछे जा रहे हैं, कहीं कोई असफलता प्राप्त हो, तो विचलित नहीं होना है। खुद पे और भगवान पे विश्वास रखिए और कंसिस्टेंसी के साथ रोज कार्य करते रहिए। साथियों, तीसरा और अति महत्वपूर्ण बिंदु है समत्व योग, कर्म योग। गीता जी कहती है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठ्य कर्मकृत, अर्थात मनुष्य जीवन में एक क्षण भी हम बिना कर्म के नहीं रह सकते। श्वास लेना भी कर्म है, पलक झपकाना भी कर्म है, सुनना, बोलना, उठना, बैठना, हम सब निरंतर कर्म करते रहते हैं। तो जब आजीवन कर्म करना है तो कर्म सार्थक करें, कर्मों में उचित मार्ग रखे, उचित सिद्धांत रखे। भगवान कहते हैं कि वो अधियज्ञ है, अर्थात हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को हम अर्पित कर रहे हैं, इस भाव से करें। अब हम कौन से कर्म भगवान को अर्पित कर पाएंगे? क्या हम कोई अनुचित कर्म भगवान को अर्पित कर पाएंगे? क्या हम बहाना बना के भगवान को कर्म अर्पित कर पाएंगे? कर्मयोग का सिद्धांत कहता है
कि कर्म करे और फल की चिंता ना करे, हानि लाभ जय पराजय सभी में समान बुद्धि रखे, सफलता में असफलता में भी समान बुद्धि रखे, पर इसे एक एस्केप के रूप में यूज ना किया जाए। अर्थात यदि मैं कह रहा हूं कि मैंने अपना कर्म तो कर लिया और अब उसका परिणाम मेरे अनुकूल नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती, तो ये सिद्धांत उचित है, पर कब? जब हमने कर्म पूरी निष्ठा से किया, कर्म भगवान के आश्रय से किया। ये कर्म योग एक और बात भी बताता है कि जब हमने भगवान के आश्रय से कर्म किया है तो उसका फल प्रतिकूल नहीं हो सकता। अर्थात यदि आप सोच रहे हैं कि कहीं रिजल्ट आपके अनुकूल नहीं आया है तो हो सकता है कि आपके कर्मों में कुछ कमी हो। तो भगवान कहते हैं ऐसा कर्म कीजिए कि पूरी निष्ठा से, दृढ़ता से, संकल्प से और बाकी सब चीज़ों को भूल के कर्म कीजिए। कोई टेंशन मत लीजिए कि इसका क्या रिजल्ट होगा, इसके पहले क्या हुआ, इस प्रोसेस में मुझे कितना श्रम लग रहा है। बस भगवान को ही याद रख के, भगवान को ही साथ रख के कर्म कीजिए। जैसे कि आप भगवान के लिए ही सब कार्य कर रहे हैं तो सिद्धि अपने आप आपके साथ आएगी। साथियों, हमारा अगला बिंदु है अभयता, निर्भयता, अर्थात बीइंग फियरलेस। दैवी संपदा का वर्णन करते हुए 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। सबसे प्रथम गुण दैवी संपदा का भगवान बताते हैं अभय होना, फियरलेस होना। अब आप विचार कीजिए कि कौन फियरलेस हो सकता है। क्या एक ऐसा स्टूडेंट जो ये कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ और बुक के पीछे मोबाइल खेल रहा है, कुछ न करने योग्य कार्य कर रहा है, तो उसे डर नहीं रहेगा कि कहीं माता पिता ना देख ले, अध्यापक ना देख ले? क्या एक स्कैम करने वाला पॉलिटिशियन अभय रह सकता है? क्या एक लॉ वायलेट करने वाला बिजनेसमैन निर्भय रह सकता है? या अपना कार्य ठीक से ना करने वाला एम्प्लॉय निर्भय रह सकता है? निर्भय वो हो सकता है जिसने सच्ची निष्ठा से कर्म किए हो। तो एक तरीके से ये हमारे पिछले बिंदु का एक्सटेंशन भी है। हमने कहा था कर्म योग में कि फल की चिंता मत कीजिए, परिणाम सही गलत भी हो सकता है, पर कर्म में निष्ठा रखिए। पर इसको हमें एज ए एस्केप यूज नहीं करना था कि परिणाम गलत कैसे आ गया। अभयता अर्थात कर्म योग की सिद्धि, जिसने अपना पूरा कार्य पूरी मेहनत से किया हो, पूरी परिश्रम से किया हो, अगर सिंपली कहे तो जिसने अपना 100% दिया हो, तो इसके चांसेस बहुत कम है कि उसका रिजल्ट फेवरेबल नहीं होगा। और जिसने पूरा कार्य निष्ठा से किया है तो उसे कॉन्फिडेंस भी होगा और वो निर्भय भी रहेगा। तो भगवान हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि आप निर्भय रहिए, डरिए मत, हमारे साथ स्वयं भगवान खड़े हैं, तो हमें डर किस बात का है? अगर हमने सच्ची निष्ठा से कार्य किया है तो सत्य हमारे साथ है। तो निर्भयता से भगवान ये कहना चाहते हैं कि कार्य करते समय भी निर्भय रहिए, और जब कार्य आपने सच्चाई से किया है तो परिणाम तो उचित होना ही है। साथियों, अगला बिंदु है परिश्रम। आपने सुना होगा और परसेप्शन भी जनरली ऐसा ही है कि अध्यात्म में लोग ये कहते हैं कि सब भगवान के भरोसे छोड़ दो, हमारा क्या सामर्थ्य है। पर गीता में एक सीखने योग्य बात यह है कि गीता बताती है कि संपूर्ण सामर्थ्य आपका ही है। ये बात सत्य है कि होई ही सोई जो राम रचि रखा, जो श्री राम ने रचा है वह तो होना ही है। पर भगवान ने रचा क्या है? भगवान ने रचा है हमारा मनुष्य जन्म, कर्म करने का सामर्थ्य और कर्म करने की स्वतंत्रता। तो हमारा ये कर्तव्य है कि भगवान की इस अद्भुत रचना, हमारे जन्म को हम व्यर्थ ना होने दे, उचित कर्म करे, परिश्रम करे। गीता हमें सिखाती है कि बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। भगवान कहते हैं कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। वो भगवान जिसे तीनों लोक में कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जो हम यदि सरलता से कहें तो एक चुटकी बजा के सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कर्म करते हैं। अर्थात वो हमें संदेश देते हैं कि हमें निरंतर कर्म करना है, परिश्रम करना है, निष्ठा से कार्य करना है, और इसी से सिद्धि होंगी। किसी चमत्कार के भरोसे, किसी टोना टोटके के भरोसे नहीं बैठना है। अपना उत्तरदायित्व स्वयं लीजिए और अपने जीवन को उचित दिशा में ले जाइए। साथियों, अगला पॉइंट है उत्तरदायित्व या उत्तरदायिता, अर्थात अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। गीता जी कहती है कि हमारे हर परिस्थिति के, हमारे हर सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल हम खुद है, हमारे हर रिजल्ट के रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। कई लोग कहते हैं कि यार काश ऐसा हुआ होता तो आज ऐसा ना होता। लोग बहाने बनाते हैं, दूसरों पर ब्लेम डालते हैं, पर गीता जी कहती है कि हमारा सारा जीवन हमारे खुद के नियंत्रण में है। गीता जी कहती है उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बंधु रात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात हम स्वयं ही अपने मित्र और स्वयं ही अपने शत्रु है। वो व्यक्ति तो खुद का मित्र है जो खुद को सही दिशा में ले गया, जो संसार के मार्ग में स्वयं का उचित मार्गदर्शन कर गया। सभी डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद जिसने खुद को संयमित रखा,
और खुद को प्रॉपरली गाइड किया, और वो व्यक्ति खुद का शत्रु है जिसने डिस्ट्रैक्शंस पे ध्यान दिया, जो दीर्घसूत्री रहा, अर्थात जिसने चीजों को टाला और एंड में रिजल्ट उसके लिए फेवरेबल नहीं होगा, ये तो हम सब जानते ही है। गीता कहती है कि अपने जीवन की अकाउंटेबिलिटी लो, खुद को सही दिशा में ले जाओ और दूसरों के लिए एग्जाम्पल स्थापित करो। भगवान कहते हैं यद्यदा चरति श्रेष्ठ सत्यदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते, अर्थात श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, जैसा प्रमाणित कर देता है, जैसा एग्जाम्पल सेट करता है, बाकी लोग उसी के अनुसार कार्य करते हैं। तो आप लोग संग्रह के लिए, सारे समाज के लिए, सारे सृष्टि के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनिए और उचित मार्ग पर चलिए। मित्रों, वो सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो कदाचित गीता जी के प्रकट होने का कारण भी है, वो है धर्म रक्षा। अर्जुन जब अपने धर्म रक्षा की, राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य से विमुख हो गए तो भगवान को गीता का उपदेश देना पड़ा। आज इसी संदेश की हम सबको आवश्यकता भी है। जब बात हमारे राष्ट्र की हो, जब बात हमारे धर्म की हो, तो पीछे हटना कोई विकल्प नहीं होता। धर्म रक्षा परम कर्तव्य है। जब अर्जुन ने मोहवश, दयावश धर्म की रक्षा से इनकार कर दिया तो प्रभु कहते हैं क्लेब्यमास्म गृह पार्थ न ततेयुपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप, कि अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, अपनी नपुंसकता को त्याग। जो व्यक्ति धर्म की रक्षा के लिए खड़ा ना हो पाए वो एक नपुंसक कहलाने योग्य है। जब बात धर्म रक्षा की हो तो अधर्मियों पर दया नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें अवसर अवश्य देना चाहिए, जैसे भगवान ने भी अनेक अवसर दिए। समझौता भी करना चाहिए, परंतु जब सारे समझौते के बाद भी कोई हमारी बात को ना समझे और निरंतर अपनी मनमानी करे और ये समझे कि धर्म के जो पक्ष में है वो कमजोर है, तो हमें इकट्ठा होना होगा, एकत्रित होना होगा और भगवान को आगे करके, अर्थात भगवान के मार्ग पर चल के धर्म की रक्षा के लिए गांडीव धनुष उठाना होगा। आज की परिस्थिति में भी हमारे भारत पर अनेक प्रकार के संकट जब छाते हैं तो हमारा कार्य यही है कि एकजुट हो और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारा सबसे बड़ा अधिकार है उसका प्रयोग करके अपने राष्ट्र की रक्षा करे, राष्ट्र की सेवा करे और धर्म के मार्ग पर चले। मित्रों, अंतिम विषय जो हम इस चलचित्र में बता रहे हैं वह है मोक्ष। सभी धर्म ग्रंथों का, सारे वेदों का, उपनिषदों का सार है मोक्ष। हमारे मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है मोक्ष, परंतु इसके बारे में हम में से अधिक लोगों को पता ही नहीं होता। कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस मोक्ष के बारे में होते हैं। हमारी फिलॉसफी, सिद्धांत ये कहती है कि हम प्रभु की संतान हैं। जीवात्मा ने ये शरीर धारण कर रखा है और जीवात्मा को अपने कर्म फल भोगने के लिए अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर हमारे साथ ये गलत क्यों हो रहा है, ये पिछले किसी जन्म का फल होता है। तो जब तक हम इच्छा से, द्वेष से, यानी किसी तरीके के एंगर से या फिर किसी तरीके के एक्सपेक्टेशन से कर्म करते रहेंगे तो इनके फुलफिलमेंट में और इनके पूरे ना होने में हम अटके रहेंगे और मृत्यु के समय भी यही चीजें हमें याद आएगी। भगवान कहते हैं कि आजीवन भगवान का स्मरण करो, यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्यते कर्मेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यदि हम जीवन भर भगवान का स्मरण करके कर्म करेंगे तो अंत में उन्हीं को स्मरण करेंगे, पर यदि संसार में उलझे रहेंगे तो संसार का ही स्मरण करके शरीर छोड़ेंगे और फिर अगला शरीर मिलेगा। हमारा कर्तव्य है इस जन्म मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर भगवान तक पहुंचना। यत् गत्वा न निवर्तते तद् धामम परमम मम, भगवान के उस परम धाम में जाना जहां से पुनरागमन नहीं होता। जीवन भर निष्ठा से कर्म कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, संसार में जो आवश्यक है उन कार्य को भी कीजिए और अंत में अथवा पूरे जीवन भर के अभ्यास के परिणाम स्वरूप अंत में भगवान को स्मरण कर अपने जीवन लीला को पूर्ण कीजिए और प्रभु को प्राप्त होइए। मोक्ष ही हमारे जीवन का परम कर्तव्य है। साथियों, अपनी सीमित समझ और श्री भगवान की कृपा से जो भी गीता जी के विषय में हम समझ पाए उसके अनुसार हमने बताने का प्रयत्न किया। हो सकता है हमसे कुछ गलती भी हो गई हो, परंतु आपसे हमारी एक ही विनंती है, गीता जी धर्मशास्त्र है, कर्मशास्त्र है, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान का सार है। प्रतिदिन कृपा करके समय निकालिए और गीता जी का अध्ययन कीजिए। आज हमारे राष्ट्र को आवश्यकता है गीता के ज्ञान की और संपूर्ण विश्व को आवश्यकता है हमारे राष्ट्र की। हम गीता के मार्ग पे चलकर यदि हमारे राष्ट्र की सेवा करेंगे, स्वयं की सेवा करेंगे, अपने परिवार की सेवा करेंगे तो ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य पालन होगा। प्रतिदिन गीता का अभ्यास कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। आज YouTube आदि साधन पर बहुत अच्छा कंटेंट भी अवेलेबल है। संतों की वाणी को सुनिए और भगवान के नाम गुण का कीर्तन करते हुए, आपस में चर्चा करते हुए गीता का प्रचार कीजिए।
गीता जी के अनुसार अपना जीवन यापन कीजिए। और अंत में आपको एक बार फिर से श्री गीता जयंती की कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं।